नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है वेरिएबल स्कोप। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दियो, स्क्रीन पे ध्यान है। चलो शुरू करते हैं। ओके, तो आज हम इन 5 स्टेप्स में इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर लेंगे। पहले एक कॉमन प्रॉब्लम देखेंगे जो सबको आती है, फिर समझेंगे कि वेरिएबल स्कोप आखिर है क्या, उसके टाइप्स क्या हैं, और एंड में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बिल्कुल क्लियर रोड मैप है, राइट? तो चलो शुरू करते हैं एक ऐसी प्रॉब्लम से जो मैं गारंटी दे सकता हूं हर नए प्रोग्रामर को परेशान करती ही करती है। एक कोड जो दिखने में एकदम सिंपल, एकदम परफेक्ट लगता है, लेकिन अचानक से बिना किसी वार्निंग के ब्रेक हो जाता है। स्क्रीन पर देखो, कोड कितना सिंपल लग रहा है ना? हमने एक वेरिएबल i को 0 से इनिशियलाइज किया और फिर एक while लूप में उसे इंक्रीमेंट करके 1 से 5 तक नंबर्स प्रिंट करना चाहते हैं। सिंपल, लेकिन बूम, अनडिफ वार एरर आ जाता है। ये कितना अजीब है, राइट? आखिर आई तो हमने लूप से ठीक पहले डिफाइन किया था, तो फिर ये एरर क्यों? तो सबसे बड़ा सवाल यही है, भाई ये इतना आसान दिखने वाला कोड फेल क्यों हो रहा है? यही वो मिस्ट्री है जिसे हम आज सॉल्व करने वाले हैं। स्क्रीन पे ध्यान है ना? कहीं और तो नहीं देख रहे? चलो इसको आगे समझते हैं। ओके, सो ये जो एरर आया ना, ये कोई बग नहीं है। ये प्रोग्रामिंग का एक फंडामेंटल रूल है जिसे कहते हैं स्कोप। ऐसे समझो कि कोडिंग एक गेम है और स्कोप उसके रूल्स हैं। अगर रूल्स नहीं समझोगे तो गेम कैसे जीतोगे? तो आखिर वेरिएबल स्कोप होता क्या है? एकदम सिंपल भाषा में ये कोड का वो दायरा या एरिया है जिसके अंदर एक वेरिएबल जिंदा रहता है, मतलब उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इस दायरे के बाहर वो वेरिएबल एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसकी कोई वैल्यू, कोई पहचान नहीं है। अच्छा, अब स्कोप के 2 मेन टाइप्स हैं, ग्लोबल और लोकल। इसको एक आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो, ग्लोबल स्कोप है घर का मेन एड्रेस, जिसे पूरे प्रोग्राम में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। और लोकल स्कोप है कमरे का सामान, वो सामान सिर्फ उसी कमरे के अंदर यूज हो सकता है। एक रूल याद रखो, बाहर वाले अंदर नहीं देख सकते, लेकिन अंदर वाले बाहर देख सकते। ठीक है, अभी हमने ग्लोबल और लोकल का बेसिक आइडिया समझा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्योंकि अब चीजें थोड़ी और इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। यही फाउंडेशन है आगे के लिए। ठीक है, अब थोड़ा और डीप चलते हैं। सारे लोकल स्कोप्स एक जैसे नहीं होते। यहीं पर असली ट्विस्ट है। एक होता है हार्ड स्कोप और एक होता है सॉफ्ट स्कोप, और हमारे ओरिजिनल एरर का सोल्यूशन वो यहीं छिपा हुआ है। ध्यान से इस टेबल को देखो। फंक्शन या लेट ब्लॉक एक हार्ड स्कोप बनाते हैं, मतलब इनके अंदर अगर कोई वेरिएबल असाइन हुआ तो वो हमेशा एक नया लोकल वेरिएबल ही बनेगा, पक्का। लेकिन फॉर या व्हाइल लूप एक सॉफ्ट स्कोप बनाते हैं, और यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी एम्बिग्युअस हो जाती है। यहीं से सारी कंफ्यूजन शुरू होती है। ये लाइन, ये कोड आखिरकार हमारी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करता है। ये कहता है कि जब एक सॉफ्ट स्कोप, जैसे हमारा व्हाइल लूप, के अंदर आप एक ऐसे वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हो जो पहले से ग्लोबल स्कोप में भी है, तो एक एम्बिग्विटी क्रिएट हो जाती है। और इस एम्बिग्विटी से बचने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक नया लोकल वेरिएबल बना देती है। ये हार्ड वर्सेस सॉफ्ट स्कोप का कॉन्सेप्ट इंटरव्यूज के लिए आई एम टेलिंग यू बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो, मेक श्योर यू रियली गेट द डिफरेंस, क्योंकि यही चीज एक्सपीरियंस डेवलपर्स को बिगनर से अलग करती है। चलो अब इस नॉलेज को अप्लाई करते हैं। चलो बहुत हुई थ्योरी, अब देखते हैं प्रैक्टिकली इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। ये रहा हमारा ओरिजिनल टूटा हुआ कोड, याद है ना? व्हाइल लूप के अंदर i++1 पर एरर आ रहा था। अब आई थिंक हम जानते हैं क्यों। और सोल्यूशन देखो, काफी सिंपल है। हमने बस पूरे कोड को एक लेट ब्लॉक में रैप कर दिया एंड इट वर्क्स। ऐसा क्यों हुआ? सिंपल, क्योंकि लेट एक हार्ड स्कोप बनाता है। अब i=0 ग्लोबल वेरिएबल नहीं है, बल्कि लेट ब्लॉक का एक लोकल वेरिएबल है, और लूप उसे आराम से देख सकता है। तो आखिर हुआ क्या था? एक बार फिर से स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, व्हाइल लूप का स्कोप सॉफ्ट है, ठीक है। स्टेप 2, ग्लोबल i पहले से था, इसलिए लूप के अंदर i+1 एम्बिग्युअस हो गया।
स्टेप 3, इस एम्बिग्युइटी के कारण कोड ने सोचा मैं वाइल लूप के अंदर एक नया लोकल आई बना लेता हूँ। स्टेप 4, लेकिन जब वो i+1 करने गया तो उस नए लोकल आई की कोई वैल्यू ही नहीं थी, वो तो अभी बना है, इसलिए अनडिफाइंड var एरर आ गया। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? अब आपकी बारी है। सिर्फ देखने से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ट्रस्ट मी। इस वीडियो को अभी पॉज करो और इस कोड को खुद रन करके देखो। इसे अलग अलग तरीकों से ब्रेक करो और देखो कि क्या आप उसे फिक्स कर पाते हो। प्रैक्टिस के बिना आगे बढ़ना सही नहीं है। ओके, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ऑसम। लेकिन आगे से ऐसी गलतियों से कैसे बचें? चलो अब कुछ प्रो टिप्स देखते हैं ताकि आपका कोड हमेशा साफ सुथरा और बग फ्री रहे। टिप नंबर 1, अपने स्क्रिप्ट्स को फंक्शन या लेट ब्लॉक में रैप करो। इससे स्कोप हमेशा क्लियर रहता है, कोई कंफ्यूजन नहीं। टिप 2, अगर आपको सच में डिलिबरेटली ग्लोबल वेरिएबल को ही लूप में बदलना है तो ग्लोबल कीवर्ड का यूज करो। टिप 3, हमेशा याद रखो कि रीपल और फाइल में कोड का बिहेवियर अलग हो सकता है। और टिप 4, अ वेरी गुड वन, ऐसे ग्लोबल वेरिएबल्स जो कभी नहीं बदलेंगे उनके लिए कॉन्स्ट यूज करो। इससे परफॉर्मेंस बेहतर होती है और गलती के चांसेस कम। तो आज हमने क्या सीखा? हमने देखा कि एक सिंपल से अनडिफाइंड वेरिएरर के पीछे स्कोप के कितने डीप रूल्स काम करते हैं। हमने ग्लोबल वर्सेस लोकल और सबसे इंपॉर्टेंट हार्ड वर्सेस सॉफ्ट स्कोप के बीच का फर्क समझा। समझ आया? क्लियर है? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट सेशन में हम और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स देखेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।